दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 9, 10, 11 अथवा 12 वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं क्योंकि इस टॉपिक से आपके 2 नंबर परीक्षा में 100% मेरी गारंटी है, पक्का होने वाला है। तो वीडियो को एट लास्ट अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम आपको बिल्कुल शून्य से बताएंगे। तो सबसे पहले हम रस की डिफिनीशन को देखेंगे। रस किसी काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर मन में जो भाव अथवा रोचकता उत्पन्न होती है उसे रस कहते हैं। क्लास 9 वाले यदि आप होंगे तो आपने इसके 9 टाइप पढ़े होंगे, और यदि आप कक्षा 11 में होंगे तो आपके 10 टाइप आपको इसमें से पढ़ना है। तो जो जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको इसमें से 5 डिफिनीशन आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। सामने प्रस्तुत है पहली डिफिनीशन श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रस। इस डिफिनीशन को हम देखेंगे। सहृदय नायक अथवा नायिका के चित्त में रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव व संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है अथवा श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। तो सर्वप्रथम आपका आता है संयोग श्रृंगार, सेकेंड आपका आता है वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक अथवा नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, और वियोग का मतलब होता है जहाँ बिछुड़ने, नायक या नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण इसका हम देखेंगे श्रृंगार रस का। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे उदाहरण, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरसत पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो हम अगली डिफिनीशन को देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अलंकार को पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन पर इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दूसरी डिफिनेशन है आपकी हास्यरस की। अपने अथवा पराये परिधान, वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य का अस्थायी भाव होता है हास्य। हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के मेल से हास्य रस का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, और इसका एग्जाम्पल हमने बहुत ही अच्छा लिख रखा है तो आपको बहुत ही जल्द ही याद हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप इसका एग्जाम्पल देख रहे होंगे, उदाहरण है फर्स्ट आपका, कांग्रेस का तो हो गया बंटा धार रसिया, देखो मोदी ने बनाया सरकार रसिया। यदि आप इसको लिख देते हैं तो भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और यदि आप इसको लिखते हैं, ये अक्सर आपके क्वेश्चन बैंक अथवा बुक में लिखा होता है और ये आपको नहीं मिल सकता है। इसको मैंने अपने आप से बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो ये उदाहरण आपके अक्सर क्वेश्चन बैंक अथवा बुक में मिल जाएगा। माता है पिता है उऋण भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो अगली डिफिनीशन है आपकी करुण रस की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10 अथवा 12 वालों के लिए। ये अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में आता है और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है इसमें से। तो करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। शोक का मतलब हुआ दुख अथवा विलाप। तो हम इसको देखेंगे। जहाँ शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के मेल से करुण रस की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बता दूं, इस तरह से आप काले पेन से हेडिंग को डालेंगे अथवा स्केच से डालेंगे, उसके बाद में आप इस तरह से लिखेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप काले पेन से ज़रूर लिखिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करते हुए आसानी मिले, जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर दे सके। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है, शोक विकल सब रोवे रानी, रूप सिलवल तेज बखानी। और दूसरा उदाहरण है इसका, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक अथवा बुक में मिल सकता है। मड़ खोए भुजंग सी जन्नी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम 2021 की तैयारी करते रहिएगा, और 100 में 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेफिनेशन आपकी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आएगी।
और इसे आप याद कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यदि आप यूपी बोर्ड से हैं अथवा बिहार बोर्ड से हैं या एमपी बोर्ड से हैं तो इन सभी के लिए ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चौथी डेफिनेशन है आपकी वीर रस की। वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। तो उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव व संचारी भाव के मेल से वीर रस की दशा को प्राप्त कर लेता है अथवा वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका एग्जाम्पल हमने बहुत ही अच्छा लिख रखा है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी निज मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। एक चीज़ आप और याद रखें, एग्जाम्पल को आप परीक्षा में काले पेन से लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप काले पेन से लिख देते हैं तो आपका हाईलाइट हो जाता है, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करते हुए आसानी होती है। तो हम चलते हैं लास्ट नंबर डेफिनेशन पर। पांचवी आपकी डेफिनेशन है शांत रस की, जो कि ये इंटर वालों में बहुत ही पूछा जाता है। तो शांत का अस्थायी भाव होता है निर्वेद, जहाँ निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव के मेल से शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका एग्जाम्पल हमने बहुत ही अच्छा लिख रखा है। देखी मैंने आज जरा क्या ऐसी हो जाएगी मेरी यशोधरा। तो इस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम 2021 की तैयारी करते रहिएगा और इन डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी 100% गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।